हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मेनली हम यूज क्यों करते हैं? लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई भी आपका जीबी या 2 GB तक डेटा इसमें स्टोर हो जाता है आपको स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में। तो हमारा कोई भी अगर बड़ा डेटा होता है, बड़ा टेक्स्ट होता है, कोई बड़ा स्टोरी होता है, हम उसको स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, कैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। एक हमने प्रोग्राम रखा है, इसी एडिटर पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए सिंपल सा है डेटा, जैसे बाकी जो डेटा टाइप मैंने आपको बताया है, सिंपल ये भी एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें बस आप लार्ज डेटा स्टोर करते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलवी स्ट्रिंग टाइप आपको लेना है स्ट्रिंग। ये आपने डेटा डिक्लेयर कर दिया। फर्स्ट पार्ट है कि आप डेटा कैसे डिक्लेयर करोगे। सेकेंड, इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करोगे। तो यहाँ पे हम गए, कहाँ पे वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉपी किया था, इसके अंदर यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं। टेक्निकल अड्डा 24/7 हमने टाइप किया। यहाँ से सपोज आपको इसको प्रिंट कराना है तो सिंपल सा है, आपको यहाँ से राइट का स्टेटमेंट लेना है। यहाँ से आपको प्रिंट कराना है, आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा पार्ट है। यहाँ पे मैंने इस पे अलग अलग 8-10 वीडियोज रखे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे वो सारा वीडियो अलग अलग एक छोटे छोटे पार्ट में देने वाला हूँ। इसीलिए मैंने स्ट्रिंग का कैसे आप स्ट्रिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, कैसे उसके अंदर आप वैल्यू डालोगे और कैसे आप प्रिंट करोगे, ये मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको समझाया कि स्ट्रिंग का आप यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे सपोज हम एक छोटा सा एक ट्रिक आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, टाइप रखा आपने इसका कैर 10। कैर 10 के अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया। इसके अंदर हम कोई भी छोटा सा वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसको भी हम प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम इसको कलर कोड करते हैं। एक्टिवेटेड हो गया। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप दो चीज़ देखो, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिया था फर्स्ट, जितना बड़ा आपका डेटा था उतने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी फालतू का स्पेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे आप देखो TA 24/7 प्रिंट करने के बाद इतना सारा स्पेस इसने कंज्यूम करके रखा, मतलब मेमोरी में ये इतना स्पेस इसने फालतू का रखा क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि कभी भी ये आपका जब मेमोरी में रजिस्टर्ड होता है तो ये फालतू का स्पेस आपका नहीं लेता, जिससे क्या होता है कि आपके मेमोरी के ऊपर लोड जो है कम होता है। क्योंकि वेरिएबल अगर सपोज आप 100 कैरेक्टर का अगर सपोज
100 वेरिएबल बना रहे हो तो वो क्या करता है, मेमोरी के अंदर उतना स्पेस लेता है। अगर आप 100 करेक्टर मल्टीप्लाई बाई 100 उतना स्पेस वहाँ पे कंज्यूम करता है। स्ट्रिंग जितना आपका डेटा होगा उसी हिसाब से स्ट्रिंग का वेरिएबल वहाँ पे स्पेस लेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायनेमिकली जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे स्ट्रिंग वेरिएबल का, तो फिर क्या करेगा कि सपोज आपने नेक्स्ट लाइन में भी स्ट्रिंग ले लिया होता, सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसी स्ट्रिंग के वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ऊपर हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस पार्ट को हटा दिया। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे इसने इसके बाद जो स्पेस था, जैसे अड्डा 24/7 यहाँ से स्पेस इसने ख़त्म कर दिया। तो इतना ही स्पेस लिया जितना आपका डेटा है, मतलब इस स्ट्रिंग का आप जितना बार यूज करोगे आपके एप्लीकेशन सर्वर पे इतना ही स्पेस कंज्यूम करेगा जितना आपने उसमें डेटा स्टोर किया है। तो एक यहाँ पे स्ट्रिंग का बेनिफिट भी है। ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज।